हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास एक एपी है तो उसकी एन टर्म का सम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एपी कंसिडर करते हैं। एपी हम इन जनरल एपी कंसिडर कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास ए और कॉमन डिफरेंस उनके बीच में क्या है डी। तो सेकंड टर्म क्या होगी इस हिसाब से ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस टू डी सोन। और एन टर्म हमारे पास उसकी क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कईयों को ये डाउट आ सकता है कि भाई ये nth टर्म कैसे लिख दिया, हमें तो पता नहीं चला। तो पता लगाते हैं कैसे लिखी। तो अब इसे देखो, जो ये फर्स्ट टर्म लिखी है इसको मैं इस वे में लिख सकता हूँ ना, ए प्लस ज़ीरो इंटू डी। ठीक है, कोई डाउट कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर डी के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो होएगा, तो ए प्लस ज़ीरो कितना रहेगा, ए ही रहेगा। और जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं, सेकंड टर्म है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस वन इंटू डी। इसमें भी कोई डाउट नहीं, किसी के साथ वन को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही नंबर रहता है। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें डी के साथ ज़ीरो था, सेकंड टर्म में उसके डी के साथ वन था, अगर थर्ड टर्म है तो उसके साथ डी के साथ, उसमें डी के साथ क्या है, टू है। मतलब जो भी टर्म है उसमें वन माइनस करके है डी के साथ। और ये हमारी क्या है, nth टर्म कह रहे हैं हम हो लिखनी है। तो डी के साथ क्या करेंगे, एन में से वन माइनस कर देंगे और उसकी प्रोडक्ट कर देंगे, वो लिख देंगे। ऐसे एन हमारी nth टर्म आ गई। अब इसका सम निकालना है हमें, तो हम सम को क्या ले लेते हैं, हम सम को एस कंसिडर कर लेते हैं और ये पी लिख लेते हैं। ए प्लस में ए प्लस डी ये सेकेंड टर्म, प्लस में ए प्लस टू डी ये हमारी थर्ड टर्म, प्लस सोन, प्लस में ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी ये हमारी एन माइनस वन टर्म है, प्लस में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हमारी nth टर्म लिख ली। अब इस एपी को, इस सम को ना लिखने का एक और तरीका है, वो और देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो लास्ट टर्म थी ना उसको मैंने पहले नंबर पे लिख लिया, और जो सेकंड लास्ट है उसको मैं दूसरे नंबर पे लिख रहा हूँ। ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इधर सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी, जो हमारी उस ऊपर वाली एपी की सेकंड टर्म थी, दैट इज ए प्लस डी। और लास्ट टर्म क्या आएगी, जो उस पर वाली एपी की हमारी फर्स्ट टर्म थी। तो ऐसे लिख लिया। अब इस में को मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे भाई ऐसे कैसे लिख रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं वो भी देखेंगे, क्यों लिख रहे हैं देखते हैं। पहले इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब ऑब्जर्व करो, जब ये इन दोनों टर्म का सम करेंगे हम तो क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म का सम करेंगे तो क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म का सम करेंगे क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म का सम करेंगे क्या आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व करो, अब अगर हम इन सभी टर्म्स का ऐसे सम कर रहे हैं ना तो वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस लॉजिक को सोच के इस वजह से हमने इन्हें ऐड की है, इस तरीके से लिखा है। तो इधर अगर हम इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं अब, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एस प्लस एस, और इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं, ए प्लस में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस में ए प्लस डी, प्लस में ए इंटू एन माइनस टू इंटू डी, सो ऑन चलते जाएंगे, प्लस में ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी ये, और लास्ट टर्म क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए। ठीक है, अब इनको सम करो तो क्या है, ये सम आ रहा है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और ए ऐड कर दिए और एन माइनस वन डी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और अब देखो इधर ए और ए को इकट्ठा कर देंगे, सॉरी इधर ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आना था, तो ये ए और ये इनको ऐड करके इकट्ठा लिख देंगे, ये क्या आएगा, टू ए। अब इधर ऑब्जर्व करो, अगर d और n माइनस टू इंटू डी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो आएगा n माइनस वन इंटू डी, ये हमारी सेकेंड टर्म होगी, एंड सो ऑन ऐसे ही चलते जाएंगे। इधर क्या आएगा, इधर भी सेम टू ए और ए को ऐड कर दिया, फिर से n माइनस टू इंटू डी प्लस डी करने,
तो ये हमारा क्या आएगा, ये भी n माइनस वन इंटू डी आएगा, प्लस में ये 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये भी। तो अब देखो ये सारी टर्म सेम आ रही है, आप सारी की सारी, और ये टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, देखो दोनों ऊपर जब इक्वेशन हमने 1 और 2 लिखी थी इसमें भी n टर्म्स थी, और नीचे इनको क्योंकि रिवर्स ऑर्डर करके ही लिखा है तो ये भी n ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। और जब हम ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं, सेकंड और सेकंड को ऐड करके ऐसे ब्रैकेट लिख रहे हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितनी रहेगी, क्योंकि ऊपर दोनों इक्वेशन में n टर्म्स थी तो ब्रैकेट सी कितनी है, ये n ब्रैकेट्स हैं, तो ये भी n टर्म्स ही रहेंगी। तो अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आएगा, s प्लस एस 2s होएगा। अब ये n इंटू सेम फैक्टर है हमारे पास, मतलब n टाइम्स सेम फैक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जो हम छोटी क्लासों में सीखते थे कि n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि अगर किसी दो 2 को 3 बार ऐड करेंगे तो भी 2 प्लस 2 प्लस 2 6 आएगा, और 2 को इसकी जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 6 आएगा। उसी सेम लॉजिक से ये इनको हम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी को n टाइम्स ऐड करें या फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर दें, ये सेम रहेगा, दोनों चीज़ें इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो अब देख अब हमारे पास क्या है, अब देखिए अगर मैं इस s के साथ वाला जो 2 है इसको डिवाइड कर देता हूँ, इस साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो गया n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ओके।